ओके, अभी हमने जस्ट पहले लोकेशन ऑफ रूट का जो टाइप पढ़ा उसका नाम था टाइप 1। अब ध्यान दीजिए टाइप 2 क्या है। टाइप 2 कहता है व्हेन बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, ax² + bx + c = 0। और उसके ब्रैकेट में मैंने लिखा नहीं पर आपने सुन लिया मैंने क्या बोला, a not = 0 abc belongs to R। और आगे क्या गिवन है, इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स हैं दे आर ऑन द आइदर साइड ऑफ डी। आइदर साइड ऑफ डी मतलब एक रूट डी के लेफ्ट में और एक रूट डी के राइट में। ओके, ये मैंने डी बनाया। डी मतलब एक नंबर 1 2 3 -2 -4 -100, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा जी। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन से देख के ये भी पहचान में आ जाएगा कि a ग्रेटर देन 0 है कि a लेस देन 0 है, वो तो आप क्वेश्चन को देख के ही पहचान लेंगे। ओके, तो मान लीजिए आपने पहचान लिया कि a ग्रेटर देन 0। अब मैं कहना चाहता हूं क्या ये आपका आंसर है? हाँ, ये मेरा आंसर है। सर क्यों? क्योंकि एक रूट डी के लेफ्ट में है और एक रूट डी के राइट में है। तो मैं कहना चाहता हूं बस ये आंसर है, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या है, सिर्फ ये। सर क्यों? यहां पे आपको डिस्क्रिमिनेंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये तो एक्स्ट्रा कंडीशन है। सर कैसे? अरे ऐसे सर, अगर आपको नहीं समझ रहा है, ये तो आपने क्वेश्चन को देख के पहचान लिया और आपने ना लिख दिया। प्लीज ऐसा मत पूछना, क्योंकि हमें चाहिए दोनों रूट्स अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि एक डी के लेफ्ट में और एक राइट में। मान लीजिए आपने ये कंडीशन लिख दी, मेहनत भी कर दी, पर ये मेहनत वेस्ट हो गई। सर क्यों? क्योंकि अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर आपने सिर्फ ये कंडीशन डाल दी एफ ऑफ डी नेगेटिव, मतलब एक्स के बदले जब डी डालोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो ऑब्वियसली एक रूट डी के लेफ्ट में होगा, एक रूट डी के राइट में होगा। ये तो क्वेश्चन को देख के पहचान लिया, सिर्फ आप इसको लिखेंगे और इसका किसी के साथ भी इंटरसेक्शन नहीं करना है। लेकिन अगर आपने ये भी लिख दिया और इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन किया तो भी आपका फाइनल आंसर सेम आएगा, पर आपका समय बर्बाद हो गया क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी। ये कंडीशन की जरूरत ही नहीं थी, बिना इस कंडीशन के आंसर आ रहे। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं कैसे याद करूंगा? तो सर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये क्लास सुनना पड़ेगा। अगर इसको मैं हटा भी दूं और सिर्फ बोलूं कि यही मेरी कंडीशन है, तो आप खुद से चेक करिए ना सर, ये है, मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है और एफ ऑफ डी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है एक रूट डी के लेफ्ट में है और एक रूट डी के राइट में है। मतलब इस केस में फाइनल आंसर क्या है? सिर्फ ये, इसका किसी के साथ इंटरसेक्शन नहीं करना है। हाँ, हैड इट बीन आपको पता चल गया ऐसा है तो क्या दिक्कत है? तब थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको फिर लगाना पड़ेगा, और इस बार जो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अगर a लेस देन 0 है तो आपको दिख रहा है f ऑफ d जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, हमें याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। जब हम समझेंगे टॉपिक अपने आप आ जाएगा जी। तो हो गया एक केस 1, एक हो गया केस 2। अब केस 2 को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखिए प्लीज। हाँ जी, अब हम देखेंगे ये टाइप 2 का क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? टाइप 2 का क्वेश्चन बोल रहा है, इक्वेशन है x² - k + 1x + k² + k - 8 = 0। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द रेंज ऑफ k। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ k फॉर विच one root of this quadratic equation is greater than 2 and one root is less than 2। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 से बड़ा है और एक रूट 2 से छोटा है। ओके, ये तो पता चल गया a1 है, मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा।
तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा एफ ऑफ टू। हाँ भाई बोलो क्या होगा? एफ ऑफ टू शुड बी लेस देन 0। तो डाल दीजिए x के बदले 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस के प्लस 1 इंटू 2, फिर आगे लिखा है के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है, तो पहले आ गया के स्क्वायर, ओके, यहाँ से आ गया -2k प्लस के, मतलब आ गया माइनस के, 4 में से 2 गया तो +2 +2 -8 मतलब -6 इज लेस देन 0। ये तो बहुत ही आसान है, आप समझते होंगे मैंने क्या लिखा है। ये कैसे आया आपको आना चाहिए। और जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, यहाँ लिखा है लेस देन 0, भूल जाइए। इसको 0 करेंगे तो k इक्वल टू 3 आएगा, इसको 0 करेंगे तो k इक्वल टू -2 आएगा। और प्लीज़ ट्राई करिए, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, कैसे? जैसे पहले बताया था। और हमें कौन सा चाहिए? लेस देन 0 वाला। मतलब हमें कौन कौन से चाहिए? -2 से लेके 3 तक। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? जब जब k -2 से लेके 3 तक होगा, मतलब -2 ओपन से 3 ओपन, तो यकीनन इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 से कम आएगा और एक रूट 2 से बड़ा आएगा। राइट राइट। ये हो गया टाइप 2। अब सबसे मजेदार, आज आपको मजा आएगा टाइप 3 में। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है टाइप 3। टाइप 3 कह रहा है when both the roots of the quadratic equation lie in the interval। इंटरवल मतलब मालूम गिवन है, यहां से वहां तक, इन द इंटरवल, मतलब इस क्वेश्चन में आपको डी भी दिया है और ई भी दिया है। टी मतलब एक नंबर, ई मतलब एक नंबर। मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? आपके दोनों के, इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इस इंटरवल के अंदर होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, क्या ये सही ग्राफ है? हाँ हाँ, ये सही ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये एक रूट है, ये एक रूट है, दोनों रूट डी और ई के अंदर है। सर क्या ये चलेगा? हाँ सर, ये भी चलेगा, क्योंकि दोनों रूट्स भले कोइंसिडेंट है पर वो डी और ई के बीच में। तो कंडीशन क्या क्या आएगी? a ग्रेटर देन 0। ये तो आपने क्वेश्चन को देख के ही पहचान लिया। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी चलेगा और इक्वल टू 0 भी चलेगा। मतलब ये असेंशियल कंडीशन है। कहने का मतलब अगर आपने ये कंडीशन यहां से हटा दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे? मैं भी आपको प्रूफ कर दूंगा जी। तीसरा, मेरे पैराबोला का जो वर्टेक्स है, ओके, मैं ये नहीं कह रहा कंडीशन खत्म हो गई, पर अभी के लिए मुझे प्रूफ करना है ये वाली कंडीशन असेंशियल है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो कैसे? ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं मेरे पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो डी और ई के बीच में है। ये डी है, ये ई है, ये मेरा पैराबोला है। लो, तो मेरे पैराबोला का वर्टेक्स डी और ई के बीच में है, डी और ई के बीच में है, तो ये तो चलेगा ही नहीं। सर क्यों? क्योंकि इसके तो इमेजिनरी रूट्स है। और पिछले क्वेश्चन में क्यों चल गया जी? पिछले क्वेश्चन में क्यों चल गया? पिछले क्वेश्चन में अगर आप ऐसा बनाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि एफ ऑफ डी पॉजिटिव है। मतलब पिछले क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन, मतलब पिछले केस में ये वाली कंडीशन एक्स्ट्रा थी। रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस वाले केस में रखना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें याद नहीं करना है, हमें समझना है जी। कोई डाउट है? प्लीज पूछिए। ये तो क्वेश्चन में देख के ही आ जाएगा। इन दोनों में से ना इसको हटा सकते ना इसको हटा सकते, दोनों चाहिए। कैसे? अब इसको हटा देते, ओके, अब इसको हटा देते। ये डी है, ये ई है, ओके। आपने वर्टेक्स ये बना दिया और ये आंसर बना दिया। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड।
तीसरी सेटिस्फाइड नहीं, मतलब ये चोर ग्राफ है। और चोर क्यों है? क्योंकि एक रूट डी के लेफ्ट में है और एक रूट डी और ई के बीच में है। मुझे तो दोनों रूट्स डी और ई के बीच में चाहिए। ओके, पर मैं ये कहना चाहता हूं दिस इज नॉट इनफ। सर क्यों? इधर देखिए, ये डी है, ये ई है, राइट? ये वर्टेक्स है, ये मैंने ग्राफ बनाया। क्या ये सही ग्राफ है? नहीं। क्यों? पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरी भी सेटिस्फाइड, तीसरी भी सेटिस्फाइड, पर एक रूट डी के लेफ्ट में है और एक रूट डी के राइट में है। मतलब चोर ग्राफ आपके क्वेश्चन में घुस रहा है, मतलब आपको कंडीशन एक्स्ट्रा लगानी है। एफ ऑफ डी शुड बी पॉजिटिव। इसमें एफ ऑफ डी पॉजिटिव नहीं है, मतलब अगर ये चोर ग्राफ आएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, इसलिए ये आपके आंसर में नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब जो ग्राफ इन सबको सेटिस्फाई करेगा यकीनन उसके दोनों रूट्स डी और ई के बीच में होंगे। इनमें से एक भी कंडीशन एक्स्ट्रा नहीं है। आप चाहो तो एक भी कंडीशन हटा दो तो पता चलेगा चोर ग्राफ आपके आंसर में घुस रहा है। ओके, और जब तक आप इसको खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे, खुद से चोर ग्राफ नहीं बनाएंगे, आपके आइडिया क्लियर नहीं होंगे। जी, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन क्या है वो मैं बोल दूंगा, सॉल्व आपको करना है और आंसर ग्रुप में रिपोर्ट करना है आज ही। तो लिखिए, इफ एल्फा कॉमा बीटा, लिखना शुरू करिए। इफ एल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन में गिवन है इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, एक एल्फा है और एक बीटा है, और ब्रैकेट में लिखा है एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट है। आगे, और क्वेश्चन में गिवन है इफ एल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू, ओके, मतलब ये इंटरवल दिया हुआ है -6 और 1। आगे, देन फाइंड द रेंज ऑफ के। तो आप समझ गए, आंसर तो तैयार है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप किसको सॉल्व करेंगे? एक आपको इसको सॉल्व करना है, एक आपको इसको सॉल्व करना है, एक आपको इसको सॉल्व करना है और एक आपको इसको सॉल्व करना है, और इन सब का क्या लेना है? इंटरसेक्शन, और वो होगा आपका फाइनल आंसर। राइट। आज के लिए इतना काफी है जी।